अभी उनका सेकेंड लेग ऑफ टूर नॉर्थ ईस्ट के लिए 22 तारीख को आएंगे। ईटानगर में थोड़ा क्लीन होना मुश्किल है बिकॉज पीपल का माइंडसेट बहुत अलग है। गंदगी को खत्म करने के लिए सरकार बिल्कुल ही तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सभी के लिए, क्योंकि आज का दिन में अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75th उनका आज का बर्थ एनिवर्सरी है। सो इस अवसर पर मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बर्थडे के इस अवसर पर बेस्ट विशेष शुभकामनाएं उनको प्रकट करना चाहेंगे, और साथ ही साथ भगवान से ये प्रार्थना भी करेंगे कि उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे और आने वाला दिनों में भी पूरे भारत देश को इसी तरह का लीडरशिप देते हुए और भी ऊंचाई पे लेके जाए। पीएम साहब आ रहे हैं शायद 22 तारीख को कार्यक्रम है, क्या क्या स्पेशल है सर? आप मुख्यमंत्री पूरा डिटेल्स आपको ही पता चलता हो। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी रिसेंटली वहाँ मणिपुर, मिज़ोरम और असम होके गए। अभी उनका सेकेंड लेग ऑफ टूर नॉर्थ ईस्ट के लिए 22 तारीख को आएंगे। सो 22 तारीख को यहाँ ईटानगर आने के बाद यहाँ पे वेरियस प्रोजेक्ट्स जो है उसमें कुछ लॉन्चिंग वो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से फिर दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है वहाँ में भी वो ट्रेवल करेंगे। सो मैं पब्लिक की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही मैं ग्रेटफुल एक्सप्रेस करता हूँ कि उनका कार्यकाल में लास्ट पिछले 11 सालों में नॉर्थ ईस्ट को हमेशा वो अपना बहुत ही करीब से ही रखा, और नॉर्थ ईस्ट में इतनी बार उन्होंने विज़िट किया। उनके विज़िट करने होने का कारण से आज नॉर्थ ईस्ट काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। सो डिटेली अभी प्रोग्राम जो है पीएमओ से अभी क्लैरिटी आने के बाद फिर आप लोगों को हम शेयर करेंगे। ये थोड़ा बहुत इश्यू तो है ऑलरेडी, इसमें हमारा जो आईएमसी है उसके ऊपर में काम कर रहा है, और हमें जो बताया गया है कि अभी आईएमसी और एक कंपनी का बीच में एमओयू भी हो चुका है, और सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए अभी वो प्लांट वो लोग वहाँ लगा रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो बैठ जाने के बाद में फिर हम लोगों को इस तरह का गंदगी दिखाई ना दे। इसके बाद ये है कि अभी दिल्ली से पहले 4 दिन का फ़्लाइट था, अभी हफ्ता में पूरा 7 बार 7 टाइम्स ए वीक हो गया है फ़्लाइट। आज से ही फर्स्ट फ़्लाइट का जो है वो शुरुआत हो जाएंगे एज रेगुलर फ़्लाइट। सो आने वाला दिनों में हम सबका कोशिश ये है कि और भी एयरलाइंस लोग आने वाला दिनों में इसमें जोड़ने के लिए, क्योंकि होलोंगी एयरपोर्ट से जो पैसेंजर का लोड है वो काफ़ी लोड मिलता है एयरक्राफ्ट को, मतलब एयरलाइंस को। तो हम लोगों का स्टेट की ओर से रिक्वेस्ट वेरियस एजेंसीज़ को किया हुआ है, एयरलाइन एजेंसीज़ को, कि उनका फ़्लाइट और भी यहाँ पे देने के लिए, सर्विस देने के लिए। पहले का कंपैरिजन में लोगों को स्वच्छता के ऊपर में, साफ़ सफाई के ऊपर में उन लोगों को काफ़ी एजुकेट भी हुआ है। तो अभी आज देखिए कि आज के इस कार्यक्रम में भी जो स्वच्छता ही सेवा का स्टेट वाइज जो लॉन्चिंग में भी बहुत सारा एनजीओस लोग और यूथ लेड एनजीओस लोग खुद वॉलंटरी आके पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा यूथ का ज़रिए से काफ़ी इसमें हम लोगों का मैसेजिंग पब्लिक को हम लोग फैला पा रहा है कि स्वच्छता जो है एक अपना ज़िंदगी का एक पार्ट होना चाहिए। सो धीरे धीरे सुधार काफ़ी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ हमेशा गंदगी है इस प्रकार से तो नहीं है,
वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये इसमें बहुत गवर्नमेंट का जो नीति है लैंड कंपनसेशन में वो बड़ा क्लियर कट सा है। इसमें अभी जिस प्रकार से जो काम हो रहा है हमें नहीं लगता है कि इस तरह से प्रॉब्लम होगा। हमारे ओर से ऑफिसर्स लोगों को बहुत पहले से ही उन लोगों को चेतावनी दिया गया है, वार्निंग दे के रखा हुआ है कि लैंड कंपनसेशन मामला को उसको टेक्टफुली उसको डील करना है। जो भी अगर गलत पाने से उन लोगों को कानूनी कार्रवाई वो किया जाएंगे। सारा अरुणाचल का तरफ से खास करके ईटानगर म्यूनिसिपल का हमारा सिटी का ओर से हम लोग मोदी जी को बहुत बड़ा उसका जन्मदिन में हम लोग तहे दिल से, दिल के कोने से हम लोग उसको बधाई देते हैं और भगवान से हम यही प्रार्थना करेगा कि उसका ये स्वास्थ्य और देश का चलते जो सोच है ये आगे बढ़ते रहे। और दूसरा आज हमारा हिंदू जो परंपरागत हमारा विश्वकर्मा पूजा भी है, इसलिए आज बहुत अच्छा दिन है। इसी दिन में हम लोगों का ये प्रोग्राम है सेवा पखवाड़ा फोर्टनाइट, 2 सप्ताह का प्रोग्राम है। 2 बजे गांधी जी का जन्मदिन में ख़त्म होगा। मीडिया बंधु आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि खास करके ईटानगर में आप ये मैसेज घर घर में जाना चाहिए। स्वच्छता को हम लोग जन आंदोलन बनाना है, जन आंदोलन। इसलिए हम स्पीच में भी बोला ये सिंपल मीटिंग नहीं है, हर किसी का साथ जागृति होना है, साफ करना है, तब जाके ईटानगर साफ होगा, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने अभी भी जिक्र किया, देखिए सर्वेक्षण में हमारा स्वास्थ्य में 2-3 चीज़ आता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सही होना है, जब प्लांट, उसके बाद हम लोगों को सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट, सेवरेज ट्रीटमेंट। ईटानगर का सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, नाहरलगन का अभी फाइनल स्टेज में, अब फिनिशिंग में है। फिर हम लोग अभी चीफ सेक्रेटरी का वो चलते हम लोग चारकोल प्लांट के लिए आपने जो बताया, जो मेरा डंपिंग ग्राउंड में, उसको हम लोग ये दिसंबर को वो लोग फाइनल कर देगा बोल के कल भी हम लोग मीटिंग किया, एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। ईटानगर का गंदगी को ख़त्म करने के लिए सरकार बिल्कुल ही तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और भगवान धोनी पोलो से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा बने रहे और इसी प्रकार पूरे देश और विश्व को वो इसी प्रकार लीडरशिप पर नेतृत्व करते रहे और स्वास्थ्य अच्छा बने रहे, यही हमारा ओर से शुभकामनाएं। सर एज अ होम मिनिस्टर सर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम पूछना चाहेंगे कि कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि अरेस्ट भी आपके कल यूनाइटेड तानी आर्मी अलग अलग जगह से आप लोग पकड़े हैं आउटफिट्स को, क्या चल रहा है सर, ऑपरेशन क्या चल रहा है पूरे अरुणाचल में? देखिए आपने पिछले साल देखे होंगे कि एक यूनाइटेड तानी आर्मी का गठन हुआ, वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। तो अभी हमारा पुलिस लोग धीरे धीरे कहाँ में उसका लिंकअप है। और आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीने के पहले हम लोगों ने 2 लोगों को सरेंडर भी करवाया और इसके लिए हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है काफ़ी काम कर रहे हैं और जिन्होंने जो पास किया जो यूजी में, उन सबको भी अपना पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम लाइन में आए और इस आज के जो टेक्नोलॉजी ज़माना में, मॉडर्न ज़माना में क्या ज़रूरी है युवा लोग यूजी में भटकने के लिए, आज जीने के लिए इतना बहुत खुला हुआ है। ये जो है एक तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि the people from the top level, if they are coming forward for cleaning activities, then people will get inspired. वो लोग का काम को देख के ग्राउंड का पीपल इंस्पायर होगा। तो सिंबॉलिक एक तो होता है ना बड़ा आदमी का जब पार्टिसिपेशन जो, तो मेरा तरफ से तो बहुत थैंकफुल है सीएम को और हमारा होम मिनिस्टर को और यूएलबी का जो मिनिस्टर इंचार्ज है और जितना भी यहाँ आया है ना। स्वच्छता ही सेवा जो हाँ, जो चलेगा अक्टूबर 2 तक, आपको लगता है ईटानगर क्लीन हो पाएगा सिर्फ ये फॉर्मेलिटीज करने से? ईटानगर में थोड़ा क्लीन होना मुश्किल है बिकॉज पीपल का माइंडसेट बहुत अलग है। बिकॉज हम बहुत डीप रिसर्च किया हुआ है यहाँ पे लोग भी ठीक नहीं है और यहाँ पे लोग भी ठीक नहीं है और यहाँ का सिस्टम भी ठीक नहीं है। हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम हम देखा गया है तो इम्प्लीमेंटेशन में है, जैसे कि बहुत डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे कि वर्किंग डिपार्टमेंट बोलेगा तो सड़कें का इंचार्ज जो PWD है, फिर वाटर सप्लाई का इंचार्ज PHE है, फिर तो यूटिलिटी जो इलेक्ट्रिसिटी का इंचार्ज वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ना, फिर क्लीनलीनेस का इंचार्ज जो IMC है, फिर ये स्मार्ट सिटी एक कॉरपोरेशन है ना। तो क्या है कि हम देखा है कि
ये बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि हम देखा है जैसे कि स्मार्ट सिटी का बहुत सा प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट होना था, अगर वो होता, अगर वो होता तो ईटानगर आज चमक ना था कुछ हद तक, लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता है। बिकॉज उस समय का उस इलाका का इलेक्टेड लीडर लोग होता है, काम उसको चाहिए, काम हम लोग को नहीं देगा तो काम करने नहीं देगा। हाँ, तालमेल नहीं है। और तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि किसी को कुछ नहीं चाहिए ईटानगर में, सबको काम चाहिए, पैसा चाहिए। अगर दिल से ताम लें कि यस आई विल यू नो वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल सिटी, ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैपिटल सिटी, तो कोई नहीं रोका पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि काम का झगड़ा है, एरिया कॉलोनी का लीडर क्या क्या आके डिस्टर्बेंस करता है, नहीं हम लोग को काम नहीं देगा तो करने नहीं देगा। ये हम मैसेज रहेगा यूथ से कि ये नदियों में जो आप देखते हैं हर चीज़ फेंक देते हैं, आपने यूथ से मेरा मैसेज वही है कि आप जहाँ भी रहो, कुछ भी करो, ये ज़रूरी नहीं कि एक समारोह ऑर्गेनाइज करना होता है क्लीनलीनेस के लिए। क्लीनलीनेस के लिए समारोह ऑर्गेनाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसके लिए है दिल से आना पड़ता है कि तुम जहाँ भी जाओ, कुछ कचरा देखा तुम साफ़ करो ना, दिन में वॉकिंग किया, जॉगिंग करने आया, तुम साफ़ कर दिया। तो ये एक डेली एक्टिविटीज़ है, लेकिन ये एक माइंडसेट है। इसको कोई बुलाएगा तभी हम काम करेगा, हाँ सीएम लोग आएंगे तभी हम साथ में आके काम करेंगे, ऐसा मेंटालिटी नहीं। आपका यूथ का मिशन क्या नाम है? YMCR, यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2016 से अभी तक चल रहा है। नाउ वी आर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव एवरीथिंग नाउ।